तो वेलकम बैक गाइज, आगे हम एक और नई वीडियो लेके। तो गाइज कार के कुछ गैजेट्स हमने आपको दिखाए थे और काफी लोगों को पसंद आए थे। और गैजेट्स एंड एक्सेसरीज कुछ भी कह लो आप उनको, तो वो गैजेट्स काफी लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि यार कुछ ये तो नॉर्मल डे टू डे वाले गैजेट्स हैं, कुछ एंटी थेफ्ट वाले डिवाइस आप दिखाओ कार के लिए। तो आज मैंने अपनी कार के लिए 5 ऐसे एंटी थेफ्ट डिवाइसेस ऑर्डर करे हैं, वो भी अमेजोन से, और इनको हम करेंगे अपनी कार में ले जाके टेस्ट 1 by 1। और आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये वाले जो गैजेट्स हैं एंटी थेफ्ट डिवाइस हैं, ये जस्ट एक बजट कैटेगरी में आते हैं, तो इनसे ज़्यादा मैं उम्मीद वैसे नहीं कर रहा हूँ। बट अगेन 500 रुपये से शुरुआत हो जाती है ऐसे एंटी थेफ्ट डिवाइसेस की, और जाती है अराउंड 1500, 2000, 3000। और जो आज के जो हमारे एंटी थेफ्ट वाले डिवाइसेस हैं वो कहीं ना कहीं आपने देखे भी होंगे किसी न किसी कार में लगे हुए। तो चलते हैं अपनी कार में और देखते हैं कैसे ये काम करते हैं हमारे एंटी थेफ्ट डिवाइसेस। तो आगे हम अपनी कार के पास, और यहाँ पर हम अपने सारे एंटी थेफ्ट एक्सेसरी और गैजेट टेस्ट करने वाले हैं आज। तो चलते हैं हमारे पहले गैजेट की तरफ और पहले एक्सेसरी की तरफ। तो ये है हमारा ब्रेक पेडल लॉक, और थ्रॉटल लॉक भी आप इसे कह सकते हो। और ऐसा कुछ ये स्टेनलेस स्टील का है ये, और काफी बिल्ड क्वालिटी इसकी हैवी लग रही है, बहुत ही हैवी मुझे लग रहा है। और इसका जो ब्रांड है अगर आप ध्यान से देखो, उस पर लिखा है चुनाकी। तो कोई चुनाकी कंपनी, आई एम नॉट श्योर इसका मतलब क्या है। सम चाइनीज ब्रांड में भी 3 कीज इसके साथ आपको मिल रही है। तो कैसे ये काम करता है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, देखते हैं कि अच्छे से ये हमारा जो ब्रेक पैडल है या थ्रॉटल पैडल है, ये एक्सेसरी उसको लॉक कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले आई थिंक इस वाले लॉक को यहाँ से मुझे खोलना होगा, और खोलने के लिए कुछ ऐसा कुछ ये चाबी, अच्छा ये जो मैकेनिज्म है ये से बाहर से आ गया, और ये पूरी बाहर ऐसे आ जाती है। एंड नाउ ऐसे करके हमने इसको बाहर निकाल दिया है। अब ये हम जो हमारा थ्रॉटल पैडल है या ब्रेक पैडल है उसके ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ से इसको लॉक कर देंगे। तो लगाते हैं, दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देखेंगे आप, हमारे पास ब्रेक पैडल, एक्सीलेटर पैडल, थ्रॉटल पैडल ये है, और इसको कुछ यूज़ करने के लिए जस्ट ऊपर की साइड से हम इसको यूँ ऐसे डालेंगे। तो यहाँ पर लगाने के बाद जो हमारे पास ये है, इसको जस्ट हम इसको यहाँ पर फिट करेंगे, और फिट करने में जो इसके होल्स हैं उस होल्स में से हम इसको यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया है, लॉक पूरा हो गया है, और ये लॉक अब अच्छे से हो चुका है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ब्रेक पैडल काम ही नहीं कर रहा। चलो मैं एक बार बैठ के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये लग चुका है हमारे ब्रेक पैडल पे, और चेक कर सकते हो कि जो ब्रेक पैडल है प्रेस नहीं हो रहा। इसे और अच्छे से आप टाइट कर सकते हो। वो आई थिंक आप मैटिंग का भी कुछ है इसमें, लेकिन चेक कर रहे हो कि ये अगर कोई गाड़ी चोरी करता है आपकी, तो ब्रेक लगाना उसके लिए मुश्किल है, इवन इसको निकालना ही बहुत मुश्किल है। तो ये मुझे लगता है कि एक थ्रॉटल को लॉक करने के लिए एक इजी सा मेथड है। लगाना थोड़ा सा मुझे इसमें हैसल लगा, लेकिन काम ऑफ कोर्स ये कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। अब अगर थ्रॉटल को लॉक करना है या फिर ब्रेक को लॉक करना है, तो ये अगेन एक अच्छा एंटी थेफ्ट गैजेट और एक्सेसरी आपकी कार के लिए जरूर से आप चेकआउट कर सकते हो। और इसका जो प्राइस है 650 रुपये, उसके हिसाब से मुझे ठीक लगा। 100 रुपये आई थिंक आपको ऑफलाइन और सस्ता मिल जाएगा ये, तो आप चेक कर सकते हो। तो ये है हमारा दूसरा एंटी थेफ्ट डिवाइस, और ये जो डिवाइस है आप चेक कर सकते हो, येलो सी ब्राइट सी फिनिश के साथ आ रहा है। और एक्चुअल में जितने भी एंटी थेफ्ट गैजेट्स होते हैं वो येलो फिनिश के साथ आते हैं, ताकि दूर से पता चल जाए किसी चोर को या बंदे को कि इसमें कोई डिवाइस लगा है। तो गाड़ी में कुछ पंगे लेने से पहले वो चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास टोटल 5 एंटी थेफ्ट डिवाइसेस है अपनी गाड़ी के लिए। एक हमारा जो डिवाइस है वो बाहर के लिए है, आउटडोर, और 4 इंटरनल है। तो ये दूसरा हमारा इंटरनल डिवाइस एंटी थेफ्ट। ये भी हमारा काइंड ऑफ एक स्टीयरिंग लॉक है। इसको यूज करने से पहले आपको बता दूं कि इसका जो प्राइस है वो है 1000 रुपीज। तो 1000 रुपए के हिसाब से मुझे थोड़ी सी इसकी क्वालिटी कम लगी। ये रॉड पूरी मेटल की है, यहाँ पर भी मेटल है, बट ये थोड़ा आई थिंक एरिया जो फ्रंट का है ये प्लास्टिक ही सा है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ये ईजिली ब्रेक हो सकती है। ये भी अगर मेटल की होती या कुछ और फिनिश होती तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होता। ऊपर की साइड आपके पास यहाँ पर 2 चाबियाँ मिल रही हैं। तो यूजुअली मैंने देखा है कि जितने भी हमारे एंटी थेफ्ट डिवाइस हैं उनके साथ 2 या 3 चाबियाँ मिलती हैं आपको, बट ये वाली चाबी थोड़ी डिफरेंट सी है। इसमें ऐसा कुछ ये गोल गोल सा है, नॉर्मल की नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर कितनी सिक्योर है या नहीं है। नाउ बिल्ड क्वालिटी में मेरे को अभी से ही फिलहाल लग रहा है कि ये शायद इजीली टूट जाएगा। तो आई एम नॉट श्योर कितने से अच्छे से काम करेगा। नाउ लगाते हैं अपने स्टीयरिंग पर, दिखाता हूँ कैसे ये स्टीयरिंग एंड डैशबोर्ड को कैसे काम करता है या कैसे लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ इसकी जो की से हम इसको अनलॉक कर लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ अनलॉक होगी बाहर आने के बाद। अब हमारे पास ये वाला एरिया है, ये ऐसे लिफ्ट हो गया है। तो एक्चुअल में आप देखोगे तो ये ऐसे एरिया लिफ्ट हो चुका है यूँ। तो यहाँ पर ये जो राउंड सा है, इसमें हमारे पास एक ऐसा एक मटेरियल भी दिया गया है ताकि स्टीयरिंग पर कोई भी तरह के निशान या फिर कट ना लगे इसमें, क्योंकि ये जो नीचे का पार्ट है ये पूरा मेटल है। तो यहाँ पर मैंने ये जो सॉफ्ट सा मटेरियल था वो चिपका दिया है। अब मुझे लगता है कि हमारे ये प्यारे से स्टीयरिंग को कोई भी यहाँ पर स्क्रैच नहीं छोड़ेगा। तो एक बार इसको लगा के देखते हैं कैसे लगेगा। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो स्टीयरिंग पूरा यहाँ मिडल में से स्नग फिट आ रहा है पूरा, जितना मैं देख रहा हूँ। मुझे बस डर ये लग रहा है कि यार मेरे जो लेदर स्टीयरिंग पे ये निशान ना छोड़ दे इधर, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा मैटर करता है इस टाइम। तो लेकिन अगेन देख रहे हो आप यहाँ पर, तो ये जो चीज़ है मेरी गाड़ी में एक काइंड ऑफ एक खांचा सा ही बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये डेलिबरेटली इन्होंने दिया ही नहीं दिया कि जो पूरा यहाँ पर स्लांट, अगर आप देख रहे हो मेरी गाड़ी में यहाँ पर है, ये पूरी की पूरी रॉड यहाँ तक आ रही है। तो इस वजह से ये जो डैशबोर्ड पे जा रहा ऊपर की साइड नहीं आ रहा। तो ये काफ़ी सही मुझे लगा।
बाकी चेक करते हैं कि ये पूरा लगने के बाद कहीं ना कहीं इसकी फिटिंग में मुझे इशू लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि मेरे स्टीयरिंग पे भी निशान छोड़ देगा ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा। एक बार इसको निकाल लेते हैं। तो यस, इसने मेरे स्टीयरिंग पर, यहाँ पर आप चेक करो तो निशान छोड़ दिए हैं, इधर पूरा हो गया। अगर मैं इसको रोज़ लगाऊंगा तो मेरा लेदर रैप तो फॉर श्योर टू फट जाएगा। तो ये अगर मुझे लगता है कि जिनकी गाड़ी में लेदर रैप है, स्टीयरिंग है, उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लेदर रैप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खराब हो जाएगा। हालांकि अगर देखो, अगर आप यहाँ पे काम करो तो स्टीयरिंग ज़्यादा मूव नहीं कर पाओगे, यहाँ से ये इतना मूव हो जाएगा, इससे ज़्यादा मूव नहीं होगा अगर ये लगा होगा। लेकिन इतने में भी मुझे लगता है चोर को अगर गाड़ी चुरानी होगी तो वो इजीली चुरा लेगा। तो यहाँ पर मैं तो नहीं लगाऊंगा इस अपनी कार में। जैसे आपने देखा था कि मेरे स्टीयरिंग के लेदर रैप को ये नुकसान पहुंचा रहा है। ये जो जगह है वो इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, उस वजह से इसमें स्क्रैचेस आ रहे हैं। आपने एक और चीज़ भी देखी थी कि जो स्टीयरिंग मूव भी हो रहा है, आई थिंक डैशबोर्ड अराउंड 20 डिग्री तक जा रहा है, 20 डिग्री तक जा रहा है। तो अगर चोर को चोरी करनी है तो वो अराउंड 20 डिग्री करके चला सकता है। तो ये वाला तो गैजेट फेल हुआ, ये डिवाइस एंटी थेफ्ट मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। प्राइस ही मुझे वैसे ही पहले लग रहा था 1000 रुपये का है ये, तो उसके हिसाब से मेरी तरफ से बिग थम्स डाउन। आई एम नॉट श्योर मेरी कार में ये काम नहीं कर रहा, लेकिन क्या पता अगर किसी और की गाड़ी में काम कर रहा हो, या फिर अगर आपने भी ऐसा कोई एंटी थेफ्ट डिवाइस यूज किया अपनी कार में, काम करा है तो मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी मुझे तो पसंद नहीं आया। तो चलते हैं हमारे तीसरे एंटी थेफ्ट डिवाइस की तरफ, देखते हैं कि वो कौन सा है और काम करेगा नहीं करेगा। तो ये है हमारा तीसरा एंटी थेफ्ट डिवाइस, और यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज है यार, ये बेल्ट सी और ये चीज सी। तो सबसे पहली बात ये है हमारा एक बेल्ट के साथ स्टीयरिंग लॉक। तो बेल्ट लॉक के साथ स्टीयरिंग लॉक हो जाता है ये। नाउ अगर बेल्ट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो बेल्ट क्वालिटी इसकी अच्छी है। जो ये मेटल यहाँ पर, जो अगर ये चीज आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर पूरी एक मेटल की आपको रोप काइंड ऑफ दिख रही है। तो मुझे लगता है इसे काटना, पावर टूल होगा तो शायद कोई इजीली काट देगा उसे 5-10 मिनट में, लेकिन नॉर्मल आरी से अगर कोई काटेगा तो थोड़ी टाइम लग सकता है। एनीवेज, ये जो सारे के सारे एंटी थेफ्ट डिवाइसेस हैं ये फुल प्रूफ नहीं है। कोई भी एंटी थेफ्ट डिवाइस फुल प्रूफ नहीं होता। चोर एक्चुअल में किसी को चोरी करना हो तो चोरी कर ही लेगा, बस ये जस्ट डिले कर देंगे आपके चोरी के करने के प्रोसेस को। चोर की थेफ्ट फुल प्रूफ तो नहीं रुकेगा इससे, बस डिले हो जाएगा। नाउ ये वाला जो क्या है, ये बेल्ट का जैसे आपको बताया था ये 1500 रुपये का है। तो मुझे तो बहुत एक्सपेंसिव लगा है 1500 के हिसाब से, बट यूनिक था तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर करा और देखा कि कैसे काम करेगा ये। नाउ लगाते हैं इसको अपने स्टीयरिंग के साथ। प्लस ये वाला अगर आप पार्ट देखो तो ये हमारे बेल्ट के साथ लगेगा। तो इसको एक बार इंस्टॉल करता हूँ, देखता हूँ कितना इफेक्टिव है ये। तो यहाँ पर इसको लगाने के लिए तो स्टीयरिंग के आप यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ से यूँ ऐसे निकालेंगे, एंड निकालने के बाद ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। तो आई थिंक इसको उल्टा करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऊपर की साइड से हम इसको डालें यूँ, ये चीज़ ऐसे करके। तो यहाँ ये अंदर से डाला और ये वाला पार्ट है ये हमने यूँ किया। तो नाउ आपकी क्या चीज़ होगी कि आपका जो स्टीयरिंग है वो सॉर्ट ऑफ इस वाली रॉड से, इस वाले मटेरियल से ये फिक्स हो गया है। और जो दूसरी चीज़ हमें करनी है, यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि ये बेल्ट का पूरा बकल है। इस पर बेल्ट का जो ये वाला जो नॉर्मल होता है ये चीज़, इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर तो ऐसे कुछ ये लग गया। तो अब ये पूरा स्नग फिट काइंड ऑफ हो चुका है। तो यहाँ पर आपने चेक किया कि ये जो हमने बेल्ट में पूरा प्रॉपर लगा दिया है। और ये चीज़ जो चाबी है आपके पास, 3 चाबियाँ आपको यहाँ पर मिल रही है। तो चाबी जैसे आपको निकाल देनी, कोई लॉक नहीं करना। अब इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप चेक करो तो ये बिल्कुल फिट हो चुका है। चाबी लगा के ये निकल सकता है। तो चाबी में जैसे ये प्रेस हो जाता है और ये ऐसे करके बाहर आ जाएगा, ऐसे करके यूँ। तो निकालना इसको ऐसा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो पूरा फिट हो गया। एक बार आपको यहाँ से इसका पूरा लुक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसका जो पूरा लुक ऐसा है कि ये वाले पार्ट हमारे स्टीयरिंग के साथ लगी हुई है। नाउ चेक करते हैं कि स्टीयरिंग कितना मूव हो पाएगा नहीं हो पाएगा इससे। लगा बिल्कुल सही है। मे बी अगर हम इसको यहाँ ऊपर से लगाएं तो ज़्यादा थोड़ा और सही रहेगा। तो एक बार ऊपर भी लगा के चेक कर लूँगा। बाकी नीचे अगर यहाँ पे हमने जो लगाया है, इसको लगाने के बाद जो हमारा स्टीयरिंग है वो इतना, इससे ज़्यादा नहीं घूमेगा और ये चीज़ यहाँ नहीं घूमेगा। तो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा स्टीयरिंग ये घूम रहा है। तो नीचे की साइड जब हमने इसे लगाया है तो ये इतना ज़्यादा, क्योंकि हमारा ये 2 स्पोक है, अगर यहाँ पे एक और स्पोक होता तो ज़्यादा बेटर होता। तो उसके हिसाब से ये देखिए ये यहाँ तक मूव हो रहा है। ऑलमोस्ट 1 टर्न हो रहा है ये, और ये भी ऑलमोस्ट 1 टर्न यहाँ तक जा रहा है, इवन ज़्यादा ही जा रहा है। तो ये तो मुझे नहीं सही लगा यार, क्योंकि इतना काफ़ी होता है किसी को अगर गाड़ी लेके जाना हो तो इसके साथ ही लगे लगे वो ले जाएगा गाड़ी। तो यहाँ पर हमने इसे ऊपर भी लगा दिया, नीचे भी लगाया, दोनों साइड ये अच्छे से काम तो नहीं कर रहा, स्पेशली इस 2 स्पोक डिज़ाइन के साथ। राइट में नहीं घूमेगा, लेफ्ट में घूम जाएगा। तो ये तो फेल हो गया यार, ये हमारी गाड़ी के साथ तो नहीं काम करेगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में अगर वो डिफरेंट टाइप का स्टीयरिंग है या फिर नीचे की साइड स्पोक है तो वहाँ ये काम मुझे लगता है कर जाएगा। लेकिन हमारी गाड़ी के लिए फेल है। तो मेरी जो गाड़ी है पंच ईवी के हिसाब से तो ये फेल हुआ। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था, मैंने पंच ईवी के लिए स्पेसिफिकली ऑर्डर किया था 1500 रुपये का, थोड़ा महंगा है ये। लेकिन यहाँ तो मेरी कार में नहीं है एंटी थेफ्ट डिवाइस काम करेगा। लेकिन आपकी गाड़ी में मुझे लगता है कि अगर और टाइप का स्टीयरिंग हो तो स्टीयरिंग को देख कर इसे आप लें, इस वाले डिवाइस को। फिलहाल मैं तो कहूँगा कि मेरे लिए नहीं काम किया, बट अगर आपकी गाड़ी में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीयरिंग है तो वो से आप चेकआउट कर सकते हो। बट 1500 रुपये
रुपये का मुझे लगता है, मैं फिर कहूँगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। आफ्टर मार्केट अगर कहीं और बाहर की साइड अगर आप देखोगे तो 1000 रुपये से महंगा मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो अब आगे हमारे चौथे एंटी थेफ्ट डिवाइस की टेस्टिंग की बारी। और ये जो आप चेक कर सकते हो, ये जो भाला सा ऐसा लग रहा है, तो एक्चुअली में ये भी एक स्टीयरिंग लॉक का ही डिवाइस है। और सबसे पहली चीज ब्राइट येलो है ये भी। तो ब्राइट येलो मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, वो ये काइंड ऑफ एंटी थेफ्ट डिवाइस की ये मुझे लगता है थीम है, ब्राइट येलो। बट ये सॉलिड है, काफी भारी सा मुझे लग रहा है। ये मटेरियल भी अगर आप देखो, जो इसका नीचे का पकड़ने का वाला तरीका है, ये भी काफी भारी है। नाउ 3 चाबी आपको इसके अंदर मिल रही है, 3 कीज हैं और ये ऐसा कुछ ही है। तो कैसे इसको स्टीयरिंग पर हम लगाएंगे चेक करते हैं। पर लगाने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये भी जो डिवाइस है 1000 रुपए का है। तो 1000 का अगेन हमारा ये वाला स्टीयरिंग लॉक भी है। तो पिछले 2 स्टीयरिंग लॉक जो हमने ट्राई किए हैं, एटलीस्ट 5 जीबी में ट्राई किए हैं, उसमें तो काम नहीं कर रहे हैं। एक तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल भी, जैसे आपको बताया था कि लेदर स्ट्रैप है तो वहां वो फेल हुआ। दूसरा हमारा स्पोक थे वो खराब हुआ। ना ये वाला पर्टिकुलरली 2 स्पोक जो स्टीयरिंग होता है, 2 बीच में मेटल वाला होता है, उसके साथ ही काम करता है। लगाता हूँ इसको स्टीयरिंग पे, दिखाता हूँ कैसे काम कर रहा है। तो लगाने के लिए आपके पास ये जो की है, तो यहाँ पर आप ये जो रॉड है इसको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। कम करना हो तो इसको बंद कर दो, बंद हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली जितना आपके स्टीयरिंग की यहाँ पर आपका जितनी विड्थ है उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हो। तो पहले ये चीज़ यहाँ ऐसे लगेगी और चाबी की मदद से आप इसकी जो रॉड है उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मान लो मुझे इतनी चाहिए और इसके अलावा मुझे अब इसको नहीं चाहिए, तो मैंने इसको जस्ट ऐसे करके बाहर निकाल दी ना। ये जो रॉड है ये जाएगी नहीं। अब आप सोच रहे कि यार ये तो बस ऐसे लगा दिए ना, वही क्या मतलब है इसका। तो ये एक्चुअली मतलब ये है कि ये भी ऐसा है कि अगर यहाँ मैं ऊपर करूँगा तो मेरे को पूरा फुल टर्न, तो यहाँ पर ये इधर आके लग रहा है। एंड ये नहीं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर मैं इसको थोड़ा और लूज़ करूँ तो मुझे लगता है कि शीशे पे लगेगा। लेकिन अगेन ये सारे के सारे डिवाइस एंटी थेफ्ट ये सिर्फ डिले कर सकते, थेफ्ट के प्रोसीजर को जो चोरी कर रहा होगा। 2 स्टीयरिंग लॉक हमने ट्राई किए थे, 2 में से आई थिंक ये भी मुझे लग रहा है कि नहीं काम करेगा। इस कार में लगने के बाद ये ऐसा हो गया है। तो यहाँ पर ना ये मेरे इधर लग रहा है, तो अगर मुझे चलानी है तो मैं शायद इतना तक तो मैं घूम जाऊँगा, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और राइट में अगर मैं इसे करूँगा तो यहाँ पर ये विंड स्क्रीन के ऊपर नहीं लग रहा है। और इस साइड पे अगर हम देखेंगे तो ये जस्ट इधर लग रहा है। तो ये पूरा फुल टर्न हो गया एक। तो ये भी स्टीयरिंग डिवाइस, एंटी थेफ्ट डिवाइस सॉर्ट ऑफ फेल है। तो अगेन फुल प्रूफ नहीं है ये वाला भी हमारा एंटी थेफ्ट गैजेट और डिवाइस। इस साइड अगर आप मैंने जैसे लगाया था दूसरी साइड करके, फिर भी अराउंड 60 to 70% काम कर रहा है। फुल 100% ये भी काम नहीं कर रहा है। तो प्राइस के हिसाब से मुझे भी लगता है कि ये जस्ट दिखावा है, इतना कुछ खास नहीं है। क्योंकि अगर राइट साइड पे जैसे मेरे को बताया था कि डोर खोल के भी कोई चला देगा तो वो भी सही है, इतना कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर। अगर आपकी गाड़ी में आपको चाहिए ऐसा कुछ एंटी थेफ्ट वाला डिवाइस स्टीयरिंग के लिए तो चेकआउट कर सकते हो। मुझे लगता है कि एक इम्प्रूवमेंट की यहाँ पे ज़रूरत ये है कि जो रॉड है थोड़ी सी और बड़ी होनी चाहिए थी। यहाँ पर अगर ये और बड़ी होती तो शायद और अच्छे से ये कहीं ना कहीं टकराती, तो इतना स्टीयरिंग नहीं घूमेगा। ये छोटा है, मुझे लगता है उसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी में ये काम कर जाएगा, बिल्ड क्वालिटी में मुझे लगता है हालांकि कोई भी कमी नहीं है इसके अंदर, तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से ठीक है। मैं अपनी गाड़ी में तो नहीं यूज करूंगा इसको, बट अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी में ये काम करेगा, सब आपने चेक कर लिया, तो जरूर से आप चेकआउट कर सकते हो। तो आखिरी एंटी थेफ्ट डिवाइस और गैजेट है ये चीज मुझे लगता है काम जरूर करेगी। कहीं ना कहीं आपने देखी भी होगी यार, पुलिस वाले इसको काफी यूज करते हैं, स्पेशली सोसाइटीज में भी यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक व्हील लॉक की तरह यूज होता है और मुझे लगता है कि सबसे कारगर जो होगा यही डिवाइस होने वाला है और काफी हैवी है। और इसका एक्चुअल में जो प्राइस है वो है 900 रुपए, 899 का मैंने इसे अमेजोन से परचेज किया था। इसका एक लूप होल भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी चलते हैं इसको अपनी कार में व्हील लॉक करने और देखते हैं कि ये व्हील लॉक हमारे व्हील के साथ जो एलॉय व्हील है हमारी गाड़ी में उसमें अच्छे से फिट हो रहा नहीं हो रहा। तो चारों टायरों में कहीं भी से आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम फ्रंट वाले टायर में ही लगाएंगे। पूरा बाहर निकालने के बाद आप इसको यहाँ पर चेक कर लेना कि ये व्हील पे ऐसे लग रहा नहीं लग रहा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा यहाँ पर चला गया है और उस साइड भी स्टीयरिंग के वहाँ से आ गए। तो मुझे जैसे इसको ऐसे लॉक करना है, तो अब ये प्रॉपर लॉक हो गया है। तो यहाँ पर ये लॉक हो चुका है और अब मुझे लगता है हमारा ये जो व्हील है ये मूव नहीं करेगा। और ये काफ़ी अच्छा चीज़ मुझे लगा। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि पुलिस वाले इसको यूज़ करते हैं इसको, या फिर सिक्योरिटी अपार्टमेंट्स में काफ़ी यूज़ होता है। अगर कोई इलीगली पार्क करता है, कहीं गलत पार्क कर देता है, तो वो लोग इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो तो अच्छे से फिटिंग हो गई है। रिम पे थोड़े बहुत निशान आएंगे अगर आप इसको रोज़ यूज़ करोगे तो वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगेन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसको हिलाना बहुत मुश्किल है। तो बहुत सही लगा मुझे ये। जैसा आपने देखा कि जो व्हील लॉक है ये इन 5 एंटी थेफ्ट डिवाइसेस में मुझे सबसे अच्छा लगा और अच्छे से काम कर रहा है। प्राइस भी इसका सही है, तो मैं तो जरूर रिकमेंड करूंगा। और मुझे लगता है कि मेरा जो फेवरेट है इन सारे एंटी थेफ्ट डिवाइसेस में वो यही है ना। जो एक लूप होल मैं आपको बता रहा था कि ये जो लूप होल है इसके अंदर वो ये है
कि यहाँ पर अगर आप चेक करो तो कि ये जो चीज़ है इसने सिर्फ टायर को ही ब्लॉक किया है, टायर मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन ये जो चारों नट हैं ये बिल्कुल एक्सपोज्ड हैं। तो कोई चाहे तो चारों नटों को निकाल के टायर बाहर निकालो और दूसरा स्पेयर व्हील लगा दो। ऐसा मैंने देखा भी है किसी को करते हुए, लेकिन ऐसे अब और भी आ चुके हैं व्हील लॉक जिसमें व्हील के साथ साथ इसकी कैप भी आती है ताकि इसको भी कोई हटा ना सके। तो ये चीज़ है, बट वो आई थिंक मुझे लगता है महंगे वाले होंगे। बट ओवरऑल मुझे ये वाला व्हील लॉक तो बहुत सही लगा और मैं ही इसे ही यूज़ करने वाला हूँ। और आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ऐसी जगह बाहर ओपन में गाड़ी पार्क करते हो तो इन पाँचों में से एक ब्रेक पैडल आप यूज़ कर सकते हो, एक ये व्हील लॉक आप यूज़ कर सकते हो, बट मेरा फेवरेट यही है तो मैं ज़रूर इसे रिकमेंड करूँगा। तो गाइस जैसे आपने देखा हमने पाँचों एंटी थेफ्ट डिवाइसेस काफ़ी अच्छे से टेस्ट किए अपनी कार में। ना अगेन ये वेरी करता है, कुछ मुझे लगता है कि पर्टिकुलर कार मॉडल के साथ काम नहीं कर रहे, जैसे कि हमारे मोस्टली स्टीयरिंग लॉक काम नहीं किया, स्पेशली हमारी पंच ईवी के साथ। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीयरिंग व्हील है तो आप ये जरूर चेक कर सकते हो। पर्सनली मुझे तो वो अच्छे नहीं लगे। और जो मेरा फेवरेट एंटी थेफ्ट डिवाइस और गैजेट जो था वो था हमारा व्हील लॉक, जो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी आपको कैसे लगे ये डिवाइसेस मुझे कमेंट करके बताना। तो अगर आपको और भी कार की गैजेट्स की या फिर एक्सेसरीज की वीडियोस देखनी है तो मुझे कमेंट करके बता देना। कोई फीडबैक और सजेशन हो तो भी मुझे बता देना। वीडियो चलेगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।